एक पत्नी अपने पति को हर रोज जहर देती थी उसको मारने के लिए। चाय हो, खाना हो और दूध हो। ये घटना है मुंबई की। केस पे बने रहिएगा। इस केस को शुरू से शुरू करते हैं। कमलकांत 46 साल एज हो रहा था और वो एक बिजनेसमैन था। टेक्सटाइल का उसका बिजनेस था। करोड़ों का संपत्ति था। 2002 में कविता नाम की लड़की से उसका शादी हो जाता है और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। और 2022 में उसको पता चलता है कि उसकी बीवी किसी और से बात कर रही होती है। अब उसको गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। लेकिन एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करना बहुत कम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा गलती यही होता है कमलकांत से, जो उसका मौत का कारण बन गया। 2022 में सारला देवी, कमलकांत की माँ, उनका मौत हो जाता है और किसी को कानो कान भनक नहीं लगता है। सबको लगता है कि नेचुरल डेथ था, लेकिन उनकी वाइफ कविता उनको जहर दे दे के मार देती है। उनको खाना में जहर देती है, उनको पानी में देती है और दूध में देती है। और ये ट्राई करते हैं कि पहले उसकी माँ मर जाए, उसके बाद अपने पति को मारेंगे। और उनका ये सफलतापूर्वक हो जाता है प्लान सक्सेस। अब वो प्लान अपने पति पे शुरू कर देते हैं। कविता ऐसा आखिर क्यों करती है, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। जो कमलकांत का दोस्त होता है हितेश जैन, दोनों साथ में बिजनेस करते हैं और घर में आना जाना हमेशा लगा रहता था। उसी बीच में कविता से उसका रिलेशनशिप हो जाता है और नाजायज संबंध बन जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। और जो हितेश जैन था वो काफी ज्यादा लोभ करने लगता है कि अगर कमलकांत को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारा प्रॉपर्टी मेरा ही होगा। और कविता के भी माइंड में यही डाल दिया जाता है और कविता और हितेश जैन प्लान बनाने लगते हैं। पहले उसकी माँ को हटाते हैं और सेम दवा कमलकांत को भी देने लगते हैं। कविता खाने में, दूध में और पानी में मिला मिला के थोड़ा थोड़ा डोज देती थी ताकि किसी को भनक भी ना लगे और मेरा रास्ता भी साफ हो जाए। आर्सेनिक और थैलियम एक ऐसा दवा है जो शरीर का सारा ऑर्गन धीरे धीरे खराब कर देता है और बाल झड़ना और वोमिटिंग आना। उनकी माँ को भी सेम ऐसा कंडीशन हुआ था, लेकिन इस पे कोई नोटिस नहीं किया था। लेकिन कमलकांत की मौत के बाद उनकी एक बहन होती है और ऐसा उस पर नोटिस करती है कि मेरी माँ का जैसा मौत हुआ और मेरे भाई का भी ऐसा मौत हुआ। वो थाने में जाकर केस कर देती है इसके ऊपर कि मेरे भाभी के बीच में दोनों का संबंध अच्छा नहीं चलता है और मेरी भाभी पे ही शक है। अब इस केस को पुलिस अच्छे से जांच करना शुरू कर देती है। जो कविता का फोन होता है वो पुलिस उसको हैंड ओवर कर लेती है और जब चेक करती है तो उसमें सारा मैसेज मिलता है हितेश जैन और कविता का कि इसको कैसा दवा देना है और कब मंगाए, सारा हिस्ट्री मिल जाता है। सोच सकते हैं कि किस पे विश्वास किया जाए। एक अपनी पत्नी जिस पे विश्वास किया जा सकता है 100%, वो भी आजकल धोखा दे रही है।